हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यूज चैनल क्रिप्टो टॉक पॉइंट। क्रिप्टो टॉक पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं अपनी पहली न्यूज की तरफ। हमारी पहली न्यूज है बिटकॉइन से। दोस्तों, इथेरियम मर्ज के बाद भी क्रिप्टो बुल्स को कोई राहत नहीं मिली है, जो लगातार बाजार के दबाव का सामना कर रहे हैं। कॉइनटेक्राफ मार्केट प्रो व ट्रेडिंग व्यू के डाटा से पता चलता है बिटकॉइन $19,600 के आसपास ही चल रहा है। इथेरियम मर्ज के स्थापन के समय भी इंट्राडे फ्लोर के रूप में बना हुआ था, जो कि इथेरियम और बिटकॉइंस को 3 वीक्स के न्यूनतम लेवल पर ले आया। एल कैपो, जो कि क्रिप्टो से हैं, उन्होंने कहा है कि वो बिटकॉइन पर 23,000 व इथेरियम को $18,000 तक पंप होता देख सकते हैं। पर ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्या बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइस में कोई बुलिश ट्रेंड आएगा या ये बेरिश ट्रेंड पर ही बने रहेंगे। आइए चलते हैं अपनी अगली न्यूज पर। दोस्तों, यूक्रेन की सुपरमार्केट चेन सब क्रिप्टो करेंसी को बाइनेंस के थ्रू इंप्लीमेंट करने पर तुली हुई है। दोस्तों, यूक्रेन की सुपरमार्केट स्टोर रिटेलर वर्स ने क्रिप्टो करेंसी भुगतान को अपनाते हुए बाइनेंस से हाथ मिला लिया है। अब उनके ग्राहक किराने यानी ग्रोसरी का सामान ऑनलाइन मंगा सकेंगे, वे बाइनेंस वॉलेट से भुगतान कर सकेंगे। बाइनेंस और वॉलेट की ऐप से अब भुगतान हो सकेगा। ये योजना यूक्रेन के 9 शहरों में शुरू की गई है। दोस्तों, इससे पहले अगस्त में व्हाइट पे ने भी यूक्रेनियन टेक्नोलॉजी स्टोर से हाथ मिलाकर ऐसी योजना दी थी, जो व्हाइट बिट प्लेटफॉर्म पर भुगतान की अनुमति देता था। दोस्तों, व्हाइट पे एक यूक्रेनियन बाउंड यूरोपियन क्रिप्टो एक्सचेंज है, जो कि युद्धग्रस्त यूक्रेन के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। दोस्तों, हमारी ये न्यूज है डॉज कॉइन से रिलेटेड। दोस्तों, डॉज कॉइन दूसरी सबसे बड़ी पीओडब्ल्यू क्रिप्टो करेंसी बन गया है। जैसा कि आपको पता है कि इथेरियम मर्ज के बाद इथेरियम ने पीओडब्ल्यू को छोड़कर पीओएस को अपना लिया है, यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क को छोड़कर प्रूफ ऑफ स्टेक को अपना लिया है। में प्रेरित क्रिप्टो करेंसी डॉज कॉइन अब आधिकारिक तौर पर मार्केट कैप में दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो है, जो कि बिटकॉइन से काफी नीचे है। डॉज कॉइन के लगभग $7.83 बिलियन के मार्केट कैप के कंपैरिजन में बिटकॉइन के लगभग 378 बिलियन मार्केट कैप है। उसके बाद अलग दूसरी करेंसी आती हैं। दोस्तों, डॉज कॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी में लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि किसने सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन ये सबको अच्छा भी नहीं लगा। ट्विटर पर इसके बारे में बहस जारी है कि आप क्रिप्टो के उद्योग को कैसे गंभीरता से ले सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप के अनुसार ETHW के आधिकारिक ट्विटर के अकाउंट पर यह आया है कि डॉज कॉइन जल्दी ही इथेरियम के पीओडब्ल्यू, जो कि इथेरियम क्लासिक है, उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। इथेरियम पीओडब्ल्यू हार्ड फोक चेन, जो माइनिंग जारी रखेगा, उसके वर्तमान में $13.64 है। पीओएस के लिए भी इथेरियम ने पीओडब्ल्यू क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क पर आपसी सहमति तरफ में संक्रमण के लिए दबाव को जोड़ा है। दोस्तों, रशियन प्राइम मिनिस्टर ने रशियन बैंक और रशियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से 1 दिसंबर तक देश के डिजिटल बाजार के विकास के लिए सहमत होने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों के दबाव में भी रूस क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेगा। ये निर्देश रशिया के प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं। दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है, यूक्रेन वार के लिए वजह से रूस काफी वित्तीय प्रतिबंधों को झेल रहा है। अब उन प्रतिबंधों से उबरने के लिए रूस ने स्ट्रेटजी अपनाई है कि वे 2030 तक अपनी क्रिप्टो करेंसी को नियमित कर देंगे। दोस्तों, उनके ट्रेजरी विभाग और मौद्रिक प्राधिकरण को रूस की फेडरल सर्विसेज के साथ काम करने का निर्देश दिए गए हैं, ताकि क्रिप्टो संबंधित कानूनों पर 19 दिसंबर तक और
रूस में डिजिटल करेंसी का प्रचलन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। रूस का सेंट्रल बैंक अब हार्ड कैश और डिजिटल करेंसी को मास्को में जारी रखना चाहता है, जो कि उनकी रूस की इकोनॉमी और विदेशी व्यापार पर प्रतिबंधों के नेगेटिव इंपैक्ट्स को कम कर सकते हैं। दोस्तों, ये न्यूज है हमारी चेन एनालिसिस की ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट से रिलेटेड। दोस्तों, क्रिप्टो अपनाने के लिए शीर्ष देशों में वियतनाम, फिलीपींस, इंडिया और चाइना शामिल है। ब्लॉकचेन एनालिटिक फर्म चेन एनालिसिस ने अपना इस साल का क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन इंडेक्स प्रकाशित किया है। इसके अनुसार सबसे पहले नंबर पर वियतनाम, फिर फिलीपींस, यूक्रेन, इंडिया टॉप 5 में आ चुका है। फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, फिर पाकिस्तान, ब्राजील, थाईलैंड, रशिया और चाइना का नंबर है। दोस्तों, इसका मतलब है कि इन देशों में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करने वालों की संख्या बढ़ी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर सितंबर में चाइना ने क्रिप्टो करेंसी के सभी संस्करणों को ब्लॉक कर दिया था। इसका मतलब चाइना के कानून के अनुसार ना तो आप क्रिप्टो करेंसी में कोई ट्रेड कर सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी लास्ट ईयर के 13वें नंबर से उठकर चाइना टॉप 10 में आ गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि चेन एनालिसिस के अनुसार क्रिप्टो ट्रेडिंग पर प्रतिबंध जो कि या तो अप्रभावी रहा है या उसको लागू करने में चाइना गवर्नमेंट ने कोताही बरती है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि चाइना इन चीजों को कैसे टैकल करता है, जबकि बाकी अन्य देशों में सिर्फ टैक्स सिस्टम ही एक ऐसी चीज है जिसको इन उद्योगों पर थोपा गया है। लीगल नहीं किया है पर इलीगल भी नहीं माना है। अब आने वाले समय में देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी उद्योग किस करवट बैठता है। होपफुली इट विल बी ऑन ए ब्राइटर साइड। दोस्तों, बने रहिए हमारे न्यूज चैनल के साथ क्रिप्टो की दुनिया की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, शब्बा खैर, हैव ए नाइस डे।